ह्यूमंस बिलीव करते हैं कि उनके टेक्स्ट बुक्स सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं लेकिन अगर ये सिर्फ 0.0001% एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हाँ, हमने प्रोग्रेस की है एज ह्यूमन काइंड। हमने सिविलाइजेशंस बनाई, रॉकेट मून पर भेजे, ह्यूमन जीनोम मैप किए, रिसेंटली एआई भी बना लिए जो आगे जाके एक नया रेवोल्यूशन लाने वाला है, जिस पे बात करेंगे किसी और दिन। खैर, बैक टू टॉपिक। हाँ जरूर, इतना प्रोग्रेस भी कुछ बहुत कम तो है नहीं। हम ये मानते हैं कि लाइफ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का हमारा अंडरस्टैंडिंग फाइनल वर्ड है। हम एज्यूम करते हैं कि लाइफ सिर्फ हम जैसे ही एग्जिस्ट कर सकती है, कार्बन बेस्ड, ऑक्सीजन ब्रीदिंग और वाटर डिपेंडेंट। लेकिन अगर ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन की लिमिट हुई तो आज हम सब कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि हमारी नॉलेज यूनिवर्सल है या जस्ट अर्थ बेस्ड। हमारा पूरा साइंटिफिक फ्रेमवर्क अर्थ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। हम सिर्फ उन लाइफ फॉर्म्स का स्टडी करते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं और एज्यूम करते हैं कि ये कंडीशंस ही सिर्फ लाइफ सपोर्ट कर सकती है। लेकिन क्या हो अगर लाइफ ऑक्सीजन नहीं चाहती, वाटर नहीं चाहती, कार्बन की जरूरत नहीं पड़ती? यहाँ पे हम मतलब है मेन स्ट्रीम साइंटिफिक कम्युनिटी की मेजॉरिटी। कंसिडर करो एक्सट्रीमोफाइल्स, ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम कंडीशंस में जीते हैं। टार्डिग्रेड्स एक ह्यूजली यूज्ड एग्जांपल है जो स्पेस के वैक्यूम में सरवाइव कर सकते हैं और रेडिएशन लेवल जो ज्यादातर लाइफ फॉर्म्स के लिए लीथल है उससे भी बच सकते हैं। ये एनहाइड्रोबायोसिस स्टेट में चला जाता है जहां मेटाबॉलिज्म इफेक्टिवली शट डाउन हो जाती है, और जब कंडीशंस इंप्रूव होती है तो वापस आता है ये लाइफ में। इस स्पीसी का कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये कैसे ऐसा है। ये तो कोई माइनरली अवेलेबल लाइफ फॉर्म है। फन फैक्ट ये है, आज तक ह्यूमन ब्रेन और बॉडी की डिटेल प्रूवन अंडरस्टैंडिंग ही नहीं दे पाए साइंस कि हमें ड्रीम्स क्यों और कैसे आते हैं। एक उम्र के बाद हमारा फिजिकल ग्रोथ स्टॉप क्यों हो जाता है? सारे इंसान की ब्रेन स्ट्रक्चर अगर सेम है तो इतना वेरिएशंस क्यों होते हैं सबके सोच विचार में, इंटेलिजेंस में? सोचने जैसी बात है, राइट? कुछ साइंटिस्ट्स प्रपोज करते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है कुछ ऐसे फॉर्म्स में जो हम जानते ही नहीं या फिर कभी इमेजिन भी नहीं कर पाए आज तक। सिलिकॉन बेस्ड फॉर एग्जांपल, सिलिकॉन बेस्ड लाइफ भी एक आइडिया है जिन्हें ना वाटर ना ही शायद ऑक्सीजन की जरूरत होगी। जैसे हमारी बॉडी की बेस एलिमेंट है कार्बन, उनकी होगी सिलिकॉन। और ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, ये एक लेजिटिमेट साइंटिफिक इंक्वायरी का पार्ट है। अब जूम आउट करते हैं एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट पे, 3i एटलस, जो करेंटली हमारे सोलर सिस्टम से पास हो रहा है। ये थर्ड कंफर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जर्व किया गया है आफ्टर ओमुआमुआ एंड बोरिसॉव, और ये हमारी कॉस्मिक फिनोमेना की अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज कर रहा है। इसका कंपोजिशन ऐसा है जो हमने पहले ना देखा, और ये बिहेव कर रहा है ऐसे तरीके से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस को डिफाई करता है। ये ऑब्जेक्ट ना बिहेव कर रहा है किसी एस्ट्रॉइड की तरह, ना ही किसी कमेट की तरह। इसकी कोई टेल नहीं, इसकी ऑर्बिट भी हमारी एंटायर साइंस अंडरस्टैंडिंग को डिफाई करता है। स्पीड भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, 60+ किलोमीटर पर सेकेंड, जब शायद ये भी चेंज होता होगा। रिसेंटली ये तो कलर भी चेंज करने लगा। ऑलरेडी 3 महीने हो चुके हैं इसको डिस्कवर किया, बट हमें अब तक इसकी कोई आइडिया ही नहीं है कि ये आखिर है क्या। कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट या फिर आर्टिफिशियल स्पेसक्राफ्ट किसी फार मोर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स की बनाया हुआ। अगर ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो और क्या है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे साइंस और इमेजिनेशन दोनों की बियॉन्ड है। एक फैक्ट ये भी है, आज तक हम अपनी दुनिया को ही ठीक से डिस्कवर नहीं कर पाए। समुद्र की ओनली 27% मैप करा गया है, वो भी सिर्फ हाई रेजोल्यूशन कैमरा से, और एक्सप्लोर किया गया है ओनली 0.001% ऑफ डीप ओशन सी फ्लोर। यहाँ तक कि जितने लाइफ फॉर्म्स है सिर्फ हमारी दुनिया में, उसकी सिर्फ 15% जैसा ही कैटलॉग करा गया है अब तक। ऑलमोस्ट 85% की अभी तक कोई जिक्र ही नहीं है कहीं पे। थोड़ा गौर करने से पता चलता है कितना प्रोग्रेस करना बाकी है अब तक हमारे लिए। तो हमें कहाँ से पता रहेगा उन चीज़ों की जो अपनी दुनिया से बाहर की है, और इस हालत के कारण पे अब बात करेंगे। अपनी नॉलेज को यूनिवर्सल मानकर हम अपनी पोटेंशियल लिमिट करते हैं। हम क्वेश्चंस पूछना बंद कर देते हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं, और इनोवेशंस करना बंद कर देते हैं।
हम अपनी इग्नोरेंस पे कंफर्टेबल हो जाते हैं और मानते हैं कि हमने अंडरस्टैंडिंग का पिनाकल अचीव कर लिया। और अगर सच में ही दुनिया की मेजर साइंटिफिक फाउंडेशन लाइक नासा, ईएसए, जैक्सा, ये लोग को वो सब पता है जो हमें नहीं, तो इनको सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिलीज करनी चाहिए पब्लिक के लिए। आखिर इनकी ये सब फाउंडेशन चलती है पब्लिक की ही पैसे से, और गवर्नमेंट्स वो भी चलती है पब्लिक की बदौलत। याद करो जब लोग सोचते थे कि दुनिया फ्लैट है या फिर सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये भी एक एक्सेप्टेड ट्रूथ था। लेकिन जैसे ही हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, हमने रियलाइज किया कि हम गलत थे। अगर हम अपनी करंट बिलीव्स को चैलेंज नहीं करेंगे तो हम हिस्ट्री रिपीट जरूर करेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम अपने इंटेलेक्चुअल कंफर्ट जोन से बाहर निकले। जितने भी हमारे साइंस स्टडी सब्जेक्ट्स है, उन सब पे एक लिटरल लिमिट लगानी चाहिए, ओनली एप्लीकेबल टू अर्थ। हमारी सोच को करंट नॉलेज के कन्फाइंस से आगे ले जाना होगा। हम अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करें और ये माने कि यूनिवर्स ऐसे ऑपरेट करता है जो हम समझ भी नहीं पाए। साइंटिस्ट्स, थिंकर्स एंड इनोवेटर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि नॉलेज की बाउंड्रीज पुश करें, स्टेटस को एक्सेप्ट ना करें, सब कुछ क्वेश्चन करो, न्यू आइडियाज एक्सप्लोर करो, एग्जिस्टिंग पैराडाइम्स चैलेंज करो, अनइमेजिनेबल इमेजिन करो, बिलीव करो, एनीथिंग इज पॉसिबल मोटो पे। तभी हम रियलिटी का ट्रू नेचर अनकवर कर पाएंगे। सोचो एक क्यूरियोसिटी सैंडबॉक्स, एक मेंटल फ्रेमवर्क जहाँ कोई भी आइडिया वाइल्ड कंसीडर करने लायक है। इस सैंडबॉक्स में हम एक्सप्लोरेशन इनकरेज करते हैं विदाउट जजमेंट। हम सब पॉसिबिलिटीज एंटरटेन करते हैं, चाहे वो कितनी भी अनकन्वेंशनल क्यों ना हो। इस सैंडबॉक्स में हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे लाइफ ऑक्सीजन के बिना एग्जिस्ट कर सकती है क्या? इंटेलिजेंस कार्बन के बजाय सिलिकॉन से इमर्ज हो सकती है क्या लॉज ऑफ फिजिक्स यूनिवर्स के दूसरे पार्ट्स में अलग है? हम इन क्वेश्चंस को डिसमिस नहीं करते, हम एक्सप्लोर करते हैं। और हम कभी भी ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते कि कुछ भी नई चीज जो डिस्कवर करेंगे वो कोई भी लॉ या रूल्स को फॉलो करेगा जो अपनी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल स्टडीज के साथ अलाइनमेंट में रहेगा। गोल इमीडिएट आंसर फाइंड करना नहीं है, बल्कि हमारी थिंकिंग एक्सपैंड करना है। वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज एंटरटेन करके हम न्यू डिस्कवरीज और इनोवेशंस के लिए खुद को ओपन करते हैं। हमेशा ओपन माइंड रखते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कैसे भी हो। एक बात हमें समझना चाहिए, जैसे आर्ट इमेजिनेशन से बनती है, वैसे ही न्यू साइंटिफिक डिस्कवरी भी अनइमेजिनेबल इमेजिनेशन से ही बन सकती है। सिर्फ कन्वेंशनल स्टडीज ही अनाउंस नहीं है, इतना तो हमें भी मान लेना ही चाहिए। 3i एटलस को देखने के बाद हमने सेंचुरी स्पेंड किए एक फ्रेमवर्क बिल्ड करने में जो हमारी लिमिटेड एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, लेकिन यूनिवर्स वास्ट है और हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड। सच में एडवांस होने के लिए हमें सब कुछ क्वेश्चन करना होगा, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना होगा और बाउंड्रीज के बियॉन्ड सोचना होगा। याद रखो, ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज अक्सर उन क्वेश्चन से आते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं किया। तो चलो शुरू करते हैं इमेजिन करना वाइल्डेस्ट से भी वाइल्डेस्ट पॉसिबिलिटीज इस यूनिवर्स के लिए। और बाकी मैं हूं नो सेंट, नॉट परफेक्ट, जस्ट रियल।